सभी साथियों को जय भीम, जय जोहार, जय भारत, जय मूल निवासी। साथियों, मैं प्रदीप माही, प्रदेश संयोजक, बहुजन स्टूडेंट फेडरेशन फॉर इक्वलिटी उत्तर प्रदेश। साथियों, आज आप लोगों के बीच में लाइव वीडियो के माध्यम से रूबरू होने का मौका मिला है। प्रत्येक रविवार को BSFE के द्वारा बाबा साहब के ऐतिहासिक भाषणों को समझाकर समाज का सही मार्गदर्शन करने के लिए यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। साथियों, आज मुझे भी इस कार्यक्रम में अवसर मिला। मैं सर्वप्रथम अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमें बाबा साहब के ऐतिहासिक भाषण को समझाने का अवसर प्रदान किया। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने 15 दिसंबर 1952 को एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में छात्रों की परिषद को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि छात्रों को इस बारे में सजग होना चाहिए कि हमारे कल के जीवन का निर्माण विश्वविद्यालय में होता है। साथियों, जब हम अपने परिवेश से निकलकर किसी विश्वविद्यालय या विद्यालय में आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे हम अपने बौद्धिक क्षमता का विकास करने के लिए आगे जाते हैं। विश्वविद्यालय में जैसा माहौल हमको प्रदान होता है, जिस प्रकार की शिक्षा हमको प्राप्त होती है, ठीक हम उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब ने वहाँ पे 4 वर्ष बिताए थे उस विद्यालय में। अपना अनुभव उन्होंने शेयर किया विद्यार्थियों के समक्ष कि आप लोगों के जैसा मेरा जीवन यहाँ पे नहीं था, क्योंकि इस एल्फिंस्टन कॉलेज में मैं पहला अछूत विद्यार्थी था। और जब मैं वहाँ पे आया तो मेरा जो समय था, मेरा समय आप लोगों के जैसे मधुर स्मृति वाला नहीं था, क्योंकि इस महाविद्यालय का जो पहला अछूत विद्यार्थी होने के नाते मेरा जो विचार था या आना जाना था, मैं सवर्ण विद्यार्थियों से मिलना जुलना मेरा बिल्कुल नहीं था। ऐसा नहीं कि कोई डर था, बल्कि इसलिए कि उनके पहनावे में और हमारे पहनावे में बहुत बड़ा अंतर था। उनके साथ में उठना बैठना मुझे बिल्कुल भी नहीं भाता था। उनसे मिलना जुलना मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं उनसे ज़्यादा बहुत करीब नहीं गया। लेकिन आजकल का जो विद्यार्थी है, इनका जो उत्साहवर्धक जीवन है, मेरा जीवन तो इतना उत्साहवर्धक नहीं था, लेकिन इसके विषय में बाबा साहब ने आगे कहा कि मैं न तो किसी को दोष देता हूँ, और मेरे जो अध्यापक थे, विद्यालय के संचालक थे, उन्होंने मेरे साथ सदैव अच्छा व्यवहार किया। लेकिन आज के जो विद्यार्थी हैं और हमारे समय के जो विद्यार्थी थे, उनमें ज़मीन और आसमान का अंतर। ये बाबा साहब अम्बेडकर इसलिए कह रहे थे क्योंकि जब बाबा साहब का समय था, उस समय का विद्यार्थी बौद्धिक चिंतन के लिए विश्वविद्यालय जाता था, महाविद्यालय जाता था। लेकिन आज का जो विद्यार्थी है, वो केवल डिग्री के लिए जा रहा था। उन्होंने कहा कि जो आज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, वो विश्वविद्यालय के कारोबार पे तनिक भी ध्यान नहीं देते हैं कि विश्वविद्यालय क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उस पर उनका जरा भी नज़र नहीं जाती है। वो आते हैं और उन्हें विश्वविद्यालय ने जो निर्धारित करके दे दिया, उसको उन्होंने पढ़ा और पढ़ के चले गए। उनका कब 4 साल समय बीत गया और कब उन्होंने डिग्री लेके यहाँ से निकल गए, उसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया गया। लेकिन उन्होंने तनिक भी विश्वविद्यालय की गतिविधियों पे कोई भी चर्चा परिचर्चा टोक टाक नहीं किया। ऐसा नहीं करने से हमारा और हमारे समाज का बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि हम जो विद्यार्थी लोग हैं, ये विद्यार्थियों के बारे में उन्होंने साहब ने कहा कि आपका जो विकास है, यह विकास इसी विश्वविद्यालय से होना है। आपके आगामी जीवन की रचना इसी स्थान पर होनी है। अब आप जो पढ़ रहे हो, वो आपके बौद्धिक विकास का पोषक है,
या नहीं है, इस बारे में चर्चा करना, इस विषय पे सोचना हमारा आपका कर्तव्य है, क्योंकि यही से हमारे आगामी जीवन की संरचना बन रही है और यहीं से आगे जाने के बाद में यह पता चलेगा कि हम राष्ट्र के आदर्श नागरिक बनेंगे या नहीं बनेंगे, हमारा जीवन सफल होगा या विफल होगा। इस बात को लेकर के जो हमारे अंदर कन्फ्यूजन होगा, जो हम सोच रहे होंगे, यह हमारे आपके तर्क पे ही निर्धारित है। विश्वविद्यालय की जो गतिविधि है उस पर कटाक्ष होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए कि वहाँ से हमारे भविष्य का निर्माण हो रहा है, वहीं से हमारे जीवन का निर्धारण हो रहा है। लेकिन आज का जो छात्र है वह बेपरवाह है, वह बिल्कुल भी विश्वविद्यालय की गतिविधियों के विषय में सोचने के लिए उसको समय ही नहीं है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि विश्वविद्यालय अपने मर्जी के अनुसार जो चाहते हैं वो पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। वो आपके बौद्धिक विकास में लाभदायक है या नहीं है, इसकी ओर उनका ध्यान नहीं है। तो बाबा साहब ने उस समय विद्यार्थियों को जो संबोधित करते हुए कहा, वो 1952 में उन्होंने कहा, लेकिन आज भी वह प्रासंगिक है, क्योंकि आज का भी विद्यार्थी ठीक उसी प्रकार है। आज का भी जो विद्यार्थी है वह 4 साल पढ़ने के बाद भी उसको प्लेटो, नीत्शे, स्पिनोजा के विषय में एक भी लाइन का ज्ञान नहीं है। वह चला आता है, समय बीत जाता है, डिग्री लेके वो घर बैठ जाता है, लेकिन उसको जो सही ज्ञान है, सही ज्ञान की ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता है, क्योंकि उसको बस इतने से मतलब है कि जो विश्वविद्यालय ने सिलेबस हमको डिसाइड करके दे दिया, हमें केवल उसी के विषय में पढ़ना है, हमको आगे कोई भी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। जबकि वही विचार, उन्हीं विचारों की वजह से जगत की नव संरचना हुई और उसी के अनुसार जगत हमारा आगे बढ़ रहा है। लेकिन जगत के विषय में हम, जिससे हमारा जगत आगे बढ़ रहा है, जिससे हमारे भविष्य का निर्माण होना है, हम उस विषय में बिल्कुल सोच ही नहीं रहे हैं। स्नातक कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। आज ज़बरदस्ती छात्रों के ऊपर वो चीज़ें थोपी जा रही हैं जो उनके जीवन के लिए अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। जेम्स, चार्ल्स, इन सब लोगों के विचार तो छात्रों के ऊपर थोपे जा रहे हैं, लेकिन नीत्शे, प्लेटो, बेकन, स्पिनोजा, इन सब के विचारों को छात्र 4 वर्ष पढ़ने के बाद भी, ग्रेजुएशन के बाद भी नहीं सोच पा रहे हैं। बाबा साहब ने ऐसा इसीलिए करे थे क्योंकि छात्रों के अंदर जागृति आए और छात्र कम से कम जो पढ़ रहा है वह उसके लिए लाभकारी है या नहीं है, वह समाज के हितकारी है या नहीं है, यह बात वो कहना चाहते थे, ये विद्यार्थियों के जेहन में डालना चाहते थे। साथियों, बाबा साहब ने जो बातें वहाँ पे कही, इतना ही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि आप लोगों को, अर्थात विद्यार्थी लोगों को इस बारे में, वो चाहे जहाँ पढ़ाई करें, उनको इस विषय पे ध्यान देना चाहिए कि हमारा विश्वविद्यालय क्या कर रहा है, वह कौन सा सब्जेक्ट हमको पढ़ाने जा रहा है। इस विषय पे चर्चा पर चर्चा करनी चाहिए और इस विषय पे सोचने चाहिए, जिससे कि हम सही दिशा में जा सकें। और अगर कोई चीज़ें लगती हैं कि ये हमारे लाभ का नहीं है तो उसका विरोध करना चाहिए, और जो चीज़ें शामिल करने लायक है उसको शामिल करने के लिए हमको सामूहिक रूप से दबाव बनाना चाहिए, विरोध करना चाहिए और जोर देना चाहिए कि ये चीज़ें पढ़ाई जाएं। और इन चीज़ों के पढ़ाने से हमारा बौद्धिक विकास हो सकता है, हमारा सामाजिक विकास, नैतिक विकास हो सकता है। आज का जो विद्यार्थी है, यह विद्यार्थी एक तरह से कहा जाए तो यह दिशा विहीन विद्यार्थी है। इनको केवल डिग्री से मतलब है, इनको
अपने भविष्य से मतलब नहीं है। मेरे पास ये डिग्री है, वो डिग्री है, इसको ले लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप समाज में अपनी भूमिका क्या अदा कर रहे हैं, समाज को आप क्या दे रहे हैं, आपने क्या सीखा, बात इस पर निर्भर करती है। लेकिन क्या आज इस प्रकार का हमारे विद्यार्थियों के अंदर कोई ऐसी चीज़ है? और अध्यापकों को क्या, अध्यापक को भी, उनको भी पढ़ाने का मन नहीं है। वो तो केवल अपनी ड्यूटी को बचाने के लिए उनको तालिका पूरी करनी है। वो असमर्थ हो गए हैं पढ़ाने में, जैसे ऐसे लगता है। लेकिन साथियों, ये सोचने की बात है, ये विद्यार्थियों के भविष्य कहाँ जा रहा है। आज हमारे विद्यार्थियों का भविष्य गर्त में जा रहा है, धीरे धीरे इतना कमज़ोर हो गया है, कमज़ोर तो छोड़िए, वो ख़त्म होने के कगार पे है। और विद्यार्थी एक भी शब्द बोल नहीं रहा है, मौन है। जो विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, विद्यालय हैं, वो शुल्क को इतना तेज़ी से बढ़ा रहे हैं कि शायद आने वाले दिनों में विद्यार्थी पढ़ने लायक ही नहीं रह जाएगा। उनको शिक्षा तो नहीं दी जा रही है, शिक्षा की गुणवत्ता नहीं बढ़ाई जा रही है, सुविधा नहीं बढ़ाई जा रही है, लेकिन शुल्क विश्वविद्यालय महाविद्यालय अपने मनमानी ढंग से बढ़ाने का काम कर रहा है, जिसकी वजह से विद्यार्थी आने वाले दिनों में शिक्षा से वंचित होने वाले हैं। लेकिन इसके विरोध में बोलेगा कौन? संघर्ष कौन करेगा? संघर्ष तो करना ही होगा हम लोगों को। अगर आज संघर्ष हम नहीं करेंगे, कल हमारे विद्यार्थियों का भविष्य बर्बाद होगा। कल आने वाले दिनों में लोग पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो वो किसको दोषी देंगे, दोषी ठहराएंगे? हम ही आपको दोषी ठहराएंगे, क्योंकि हम आपने तो पढ़ाई कर लिया, लेकिन आने वाली पीढ़ी को शिक्षा प्राप्त होने वाला नहीं है। साथियों, इतना ही नहीं, बाबा साहब ने कहा कि अगर आप संघर्ष नहीं कर पा रहे हो तो आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। आपकी इतना आपकी सोच खत्म हो चुकी है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो आपके हित का है या नहीं है, आपके बौद्धिक विकास में वो लाभदायक है या नहीं है, तो आपके पढ़ने और ना पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आज का समय जो गुजर रहा है, इस समय में जो मनुष्य का जो जीवन है वो हमेशा वैचारिक जीवन, नैतिक जीवन कभी स्थिर नहीं रहा है, हमेशा बदलता रहता है। और ये कालचक्र के अनुसार आज से नहीं, हमेशा से ये बदल रहा है। अब बदल ही नहीं बल्कि अध्यावत होते चला जा रहा है। लेकिन हमारे भारतीय विद्यार्थियों को ये बात सोचना चाहिए कि जो हमारा नवनिर्मित जीवन का मूल्य है, जो नवनिर्मित तत्व है हमारे जीवन का, उसकी जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त हो, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, ये विश्वविद्यालय ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये विद्यार्थियों का कर्तव्य है कि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में सही चीज़ों को लागू करने के लिए हम लोगों को बढ़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। वैचारिक स्तर आज धीरे धीरे इतना हमारा कमज़ोर हो गया है कि हम अतीतकालीन मानव से अपनी तुलना भी करने लायक नहीं बचे हैं। अतीतकालीन मानव ने तो कम से कम इतना विकास किया कि हमें आज यहाँ तक ला कर के खड़ा करने का काम किया, लेकिन हमारा स्तर धीरे धीरे ऊपर उठने के बजाय धीरे धीरे नीचे जाने का काम कर रहा है। बाबा साहब ने सदैव संघर्ष की राह को अपनाया और संघर्ष की ओर उन्होंने अग्रसित किया। विद्यार्थियों को उन्होंने हमेशा एक बात कही कि आप अपने जीवन में जो शिक्षा है, शिक्षा को हासिल करो। शिक्षा आपकी वह दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह सदैव दहाड़ेगा। लेकिन कौन सी शिक्षा उन्होंने कही? वो शिक्षा नहीं कि जो विश्वविद्यालय ने आपको डिसाइड करके दे दिया और आप उसे पढ़ रहे हो, थोप दिया उसको आप पढ़ रहे हो। उस शिक्षा को आप हासिल करोगे जो आपके बौद्धिक विकास को कर सके, जिससे आपका तत्व ज्ञान बढ़ सके। ऐसे शिक्षा को हासिल करने की बात बाबा साहब करते हैं। ऐसी शिक्षा नहीं कि जिसको केवल पढ़ो और आपके जीवन से उसका कोई लेना देना ना हो। आज आप उस पायदान पे खड़े हैं कि आप इधर जाते हो तो भी आपको नुकसान, उधर जाते हो तो भी नुकसान। आपका एक ही रास्ता बचा है, वो है संघर्ष।
अगर आप संघर्ष का रास्ता चुनोगे तो इधर वाले भी आपको नहीं दबाएंगे, उधर वाले भी आपको नहीं दबाएंगे। आप दोनों तरफ से बराबर का हिस्सा लेके निकलोगे और आप अपना और अपने समाज का विकास कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हम अपने समाज का और अपने भविष्य का, अपने देश के भविष्य का सही दिशा में निर्माण करें, हमारा भी योगदान हो, तो आप सही चीज़ के लिए संघर्ष करो, आप गलत चीज़ों का विरोध करो। आपके विश्वविद्यालय में बाबा साहब ने उस समय पे विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा था कि यह विश्वविद्यालय ही आपके आने वाले भविष्य का, आपके आने वाले कल का निर्धारण करने का यही एक स्थान है और एकमात्र यह स्थान है। और इस स्थान पे अगर आपने चूक कर दिया, इस स्थान पे आप गलती कर गए, तो फिर आप अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते हो, आप अपना भविष्य उज्जवल नहीं बना सकते हो। तो साथियों, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी बात को यहीं पे विराम देना चाहूँगा और आप सभी से निवेदन करूँगा कि आप लोग बाबा साहब को पढ़िए और उनके विचारों को अपनाइए। बाबा साहब ने सदैव तार्किक बातों पे ध्यान देने की और उन्होंने प्रोत्साहित किया। उन्होंने हमेशा हम लोगों को सही चीज़ अपनाने का सलाह दिया है, तो हम लोगों को इस दिशा में काम करना चाहिए। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। आप सबसे निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह बातें हम पहुंचा सकें। जय भीम, जय भारत, जय मूल्य।